नमस्कार, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की जो आदमपुर विधानसभा सीट है इसके बारे में। और इस सीट के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हरियाणा में गैर जाट की राजनीति करने वाले चौधरी भजनलाल जी के परिवार का आधिपत्य रहा है और ये सीट हमेशा से उनको समर्थित रही है। कभी चौधरी भजनलाल जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा तो कभी उनकी धर्मपत्नी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, साथ ही यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई ने भी चुनाव लड़ा। तो अब उनके जो बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई के भव्य बिश्नोई, वो यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं। लेकिन इस बार के जो विधानसभा चुनाव है वो कुछ मजेदार होने जा रहे हैं। इसका अंदाजा इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि जब से कुलदीप बिश्नोई जी ने जो पार्टियां बदलने का जो सिलसिला शुरू किया है, उसके कारण कहीं ना कहीं राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा एक कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका जो जन समर्थन है वो कम होता जा रहा है। और ऐसा कुछ देखने को मिला जब यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव हुए और यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने बिश्नोई परिवार का गढ़ होते हुए, जो कि अब बीजेपी में शामिल है, फिर भी यहाँ पर अच्छे खासे वोट यहाँ पर उन्होंने अर्जित किए। और जो हिसार लोकसभा सीट है यहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यानी कि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो वर्चस्व बनाने की कोशिश की गई थी कुलदीप बिश्नोई के सहारे, वो यहाँ पर खत्म हुई। इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण ये बताए जाते हैं कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा यहाँ पर चौधरी भजनलाल जी को लेकर कुछ विवादित बयान दिया गया, जिसके कारण बिश्नोई समाज यहाँ पर नाराज हुआ और उन्होंने यहाँ पर उनका जो हार का जो सिलसिला था वो इस सीट पर बना दिया। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ राजनीतिक जो कारण रहे यहाँ पर, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर जी का जो भाषण हो या फिर कुलदीप बिश्नोई जी को बड़ा मान सम्मान हरियाणा की राजनीति में ना देना रहा हो, वो भी कुछ कारण थे। लेकिन वर्तमान दौर में अगर हम बात करें इस सीट के इतिहास की, तो यहाँ पर चौधरी भजनलाल जी के साथ साथ उनके परिवार, जो उनकी तीसरी पीढ़ी है, वो लगातार इस सीट पर काबिज है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता जेपी, जो मौजूदा सांसद हैं हिसार सीट से, उनको हराया था। और इससे पहले जो 2019 के विधानसभा चुनाव हुए थे, यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते हुए 51% के आसपास वोट हासिल हुए। यानी कि यहाँ पर जो जनता है इस प्रदेश की, इस इलाके की, उन्होंने यहाँ पर 51% यानी कि आधे से ज्यादा वोट उनको दे दिए। लेकिन उन्होंने कुछ समय के बाद यहाँ पर बीजेपी का जो दामन था वो थाम लिया और उसके बाद जो बेटे हैं उनके, उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्होंने भी यहाँ पर उपचुनाव जीत दर्ज की। साथ ही साथ इनेलो और जो आम आदमी पार्टी की यहाँ से प्रत्याशी थे, उनकी उपचुनाव में जमानत जब्त हो गई। और वर्तमान की स्थिति पर अगर लौटे तो यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई पर फिर से दाव खेल सकती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी भी कोई भी आधिकारिक सूची यहाँ पर अपने कैंडिडेट की नहीं आई तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2019 के आंकड़े हम आपको बता देते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर जातीय समीकरण है, कितने ग्रामीण वोटर है और कितने शहरी वोटर हैं। अगर हम बात करें यहाँ के टोटल वोटर्स की, तो 2019 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर 1,62,720 वोटर्स थे, जिनमें से यहाँ पर अनुसूचित जाति के 34,578 वोटर्स हैं। साथ ही जो ग्रामीण इलाका पड़ता है यहाँ पर सबसे अधिक वोटर्स हैं, 1,44,000। साथ ही साथ जो शहरी इलाका पड़ता है यहाँ पर 18,143 वोटर्स हैं, यानी कि 11.15। और जो ग्रामीण वोटर्स हैं उनकी 88% से भी अधिक महत्वता यहाँ पर इस विधानसभा सीट पर देखने को मिलती है। और अनुसूचित जाति जो कि यहाँ पर 21% है। तो ये कुछ जातीय समीकरण है, यहाँ के कुछ आंकड़े हैं जिनके आधार पर पूरी राजनीति यहाँ पर चलती है। वहीं कुलदीप बिश्नोई की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया था कि वो अब की बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, और क्योंकि वो ऐसा इसलिए मानते हैं कि उनका जो कद है वो बड़ा है और वो किसी भी अधिकारी के ऑफिस में फाइल लेकर नहीं जा सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि ये उनका घमंड नहीं है बल्कि उनका स्वाभिमान है, क्योंकि उनका जो कद है वो बड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो उनके आदमपुर में दुकान है, वहां पर विधानसभा क्षेत्र में जो लागू किए गए हैं उनकी तरफ से 800 करोड़ रुपए जो यहाँ पर लगाए गए हैं, उनका पाई पाई का हिसाब वहां पर है, कोई भी जाकर उनसे पूछ सकता है। वही कुलदीप बिश्नोई की तरफ से बयान आया था कि वो यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 एमएलए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भव्य बिश्नोई जब यहाँ पर किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं या फिर कोई उनको समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वो कुलदीप बिश्नोई जी को फोन करते हैं। उसके बाद एक जो उनकी एक बॉन्डिंग है उसके आधार पर यहाँ पर जिस तरह का जो काम होता है उसमें अगर किसी तरह कोई समस्या होती है तो उसको निपटाया जाता है। वहीं अब विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर राजनीतिक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से किसी बिश्नोई चेहरे पर ही दाव खेला जा सकता है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसे कांग्रेस पार्टी ने इस विधानसभा इलाके से, चाहे उसके पीछे कुछ भी राजनीतिक कारण रहा हो, चाहे खट्टर जी की यहाँ पर जो बयान था उसके कारण पर बिश्नोई समाज नाराज हुआ हो, तो इसी के चलते यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं लगातार एक तरह से तैयारी कर रही है कि किसी अच्छे बिश्नोई परिवार को, यहाँ से बिश्नोई व्यक्ति को, कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा जाए, ताकि यहाँ पर जो भजनलाल जी का गढ़ है उसको धाराशायी करने का काम कर सके। अगर हम बात करें यहाँ पर 2022 के उपचुनाव की सीट पर, तो यहाँ पर भव्य बिश्नोई को 67,376 वोट प्राप्त हुए थे। वहीं जेपी जो अब की बार यहाँ से लोकसभा सांसद हैं, उनको 51,662 वोट प्राप्त हुए थे। और उसके बाद जो इनेलो के कोड़ाराम थे उनको 5241 वोट, और आप पार्टी की तरफ से सत्येंद्र सिंह मैदान में थे,
उनको 3413 वोट मात्र मिल पाए थे। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको अब की बार इस विधानसभा सीट पर क्या कुछ आकलन लग रहा है और कौन इस बार यहाँ पर बीजेपी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट होगा। साथ ही साथ क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भजन लाल जी के गढ़ को खत्म करने की जो कोशिश कर रही है, तोड़ने की जो कोशिश कर रही है, क्या वो सफल हो पाएंगे या फिर चौधरी भजन लाल जी के परिवार का जो वर्चस्व है वो इस सीट पर कायम रहेगा। धन्यवाद।